Hello students, how are you? I hope you are well. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not yet, so please do subscribe and share with your friends. So in this video, I'm going to share with you the word meaning of this chapter. Before this, I have already uploaded line by line explanation of this chapter. You can check in my playlist. So let us start. एक्सपर्ट डिटेक्टिव, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव आपको पता है ना एक्सपर्ट क्या होता है, जो मतलब परफेक्ट होता है, जो निपुण होता है ना। डिटेक्टिव जो छानबीन करने वाला होता है। तो इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत ईजी रहेगी। क्योंकि जब हम किसी भी लाइन की हिंदी बनाते हैं तो उसमें जो वर्ड्स अगर हमें नहीं पता तभी हमें कोई दिक्कत आती है। अगर हमें वर्ड की हिंदी ही पता है तो फिर आपको उसकी लाइन का मीनिंग समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप अपनी नोटबुक साथ में रखें और साथ के साथ लिखते रहें उसमें, ठीक है। तो एज इसमें इस लाइन में देखो, अगर इस लाइन से हमें यहाँ तक हिंदी बनानी है। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड, है ना। तो 7 तो आपको पता है इसका करेक्टर है। तो इसमें अगर आपको वॉकड बैक का मतलब पता चल जाए, क्लिनिक का पता चल जाए, टूवर्ड का पता चल जाए, तो आपको लाइन की हिंदी बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो वॉकड बैक का मतलब आप लिख लीजिए। वॉकड बैक का मतलब क्या होता है, चलकर आना, ठीक है। टूवर्ड क्या होता है, की ओर होता है। क्लिनिक क्या होता है, जैसे जहाँ पे दवाई वगैरह मिलती है उसको बोलते हैं दवा खाना, जैसे अस्पताल, है ना। तो फिर उसके बाद जैसे मॉन्स्टर, फिर 7 करेक्टर हो गया, सेड कहा था होगा ना। ही आपको पता ही है कि वह होता है, ठीक है। लुक एनीथिंग कि वो दिखाई देता है। लाइक अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या होता है, राक्षस को बोलते हैं एग्जैक्टली। अगर आप लिखे तो राक्षस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मेरे ख्याल से जो लग रहा है मेरे को वर्ड थीन है। थीन आपको क्या हो जाएगा, थीन का मतलब पतला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पतला, मैंने लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, आप लिख लीजिए। मे बी का मतलब क्या होता है, शायद होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, अगर आपको लगेगा कि अफोर्ड, अफोर्ड इसको बोलना कैसे, अफोर्ड बोलना है। अफोर्ड का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ को अरेंज कर पा रहे हो, मतलब व्यवस्था कर पा रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे आप मान लो आपने मतलब कोई ड्रेस खरीदनी है, तो उसके पास आपके लिए पैसे होने चाहिए ना। तो अगर आप पैसे अरेंज कर पा रहे हो तो मतलब आप अफोर्ड कर पा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो अफोर्ड मतलब आप लिख सकते हो व्यवस्था कर पाना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इसमें आपका जो मुझे लग रहा है वर्ड है नेक्स्ट में आपका क्रुक ही है। क्रुक है जो वर्ड आपको नहीं पता हो सकता, जैसे क्रुक का मतलब क्या है, अपराधी। और ऑन द रन का मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। मतलब कि जो ऐसा अपराधी जो भाग जाए। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एक स्टैश्ड अवे वर्ड आता है। स्टैश्ड अवे का मतलब क्या होता है, छुपा कर रखना। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे क्रिमिनल है। क्रिमिनल इसमें मुझे लग रहा है जैसे बताना चाहिए आपको, क्रिमिनल का हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा, ठीक है। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जिसमें संदेह होता है, जिसपे शक होता है। ऑफकोर्स का मतलब क्या होता है, निसंदेह, ठीक है। मतलब कोई डाउट नहीं है किसी चीज़ में। डाउटफुल का तो मतलब संदेह होना, और ऑफकोर्स का मतलब बिल्कुल भी डाउट ना होना, इसका अपोजिट हो गया है ना, निसंदेह जिसको बोलते हैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, भूखे रह जाना, ठीक है। हंगरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप बात करें, और वैसे क्या होता है, भूखे मरना, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब भूखे मरना। फिर उसके बाद मील, मील आपको जैसे आप खाना खाते हो तो उसको मील बोलेंगे, मील हो जाएगा आपका भोजन हो जाएगा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे आप खाना खाने के लिए जाते हो उसको बोलते हैं खाना खाने की शॉप, जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। टू पे है यहाँ पे, टू पे फोर का मतलब आपका क्या हो जाएगा कि भुगतान करना, मतलब पैसे पे करना, ठीक है। टू पे फोर यहाँ पे पूरा फ्रेज हो जाएगा, टू पे फोर मतलब भुगतान करना, आप हिंदी में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, एकदम सही, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी मेरी स्पीड लगती है तो आप पॉज कर सकते हो, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। तो आप इसको पॉज करके वीडियो फिर अपने नोटबुक या बुक में लिख सकते हो। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्य करना, जब आपको हैरानगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा रबिश आ जाता है, बकवास जब हम बोलते हैं ना आपकी बकवास है, रबिश है। अच्छा, फिर इसके बाद इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप तो होगा शुद्ध हिंदी में। अब कई बच्चों को तो हस्तक्षेप का ही नहीं पता होगा कि हस्तक्षेप क्या बोल रही है मैडम, है ना। मतलब कि बीच में किसी को टोकना, जैसे 2 पर्सन बात करे, तीसरा बीच में उसको टोका टाकी करे तो उसको इंटरप्ट करना बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद हमारा स्टूपिड, मूर्ख ही होता है, तो सभी को पता ही होता है स्टूपिड, सारे दिन बोलते रहते हैं ना। स्कार्स हमारा क्या होता है, निशान पड़ना, कोई भी धब्बा कहीं भी हो सकता है, या निशान एग्जैक्ट है आपका, ठीक है। डार्क आपको पता ही है कि यहाँ पे डार्क जैसे दिया हुआ अंधेरा होता है। और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, शूट आउट। शूट आउट का मतलब क्या होता है, गोलीबारी करना, मतलब कि जब गोलियाँ चलते हैं ना, गोलीबारी बोलते हैं इसको, शूट आउट, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ होता है। फर्मली, फर्मली वर्ड भी है, दृढ़तापूर्वक, मतलब कि जब आप कोई डिसीजन लेकर करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, फर्मली बोलेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर इसके बाद क्या आ जाता है, फोर्स हिम आउट। अगर आप इसको करोगे इकट्ठा, फोर्स आउट, हिम तो उसे हो जाएगा, फोर्स आउट आपका एक फ्रेज हो जाएगा। फोर्स आउट का मतलब है जबरदस्ती किसी को बाहर निकालना। ठीक है। सजेस्टेड का मतलब क्या होता है, सुझाव देना। अनश्योर, अनश्योर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बात के लिए आप श्योर नहीं होते हैं। ठीक है। आप मतलब कि पक्का नहीं होता आपका, अनिश्चय होता है जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, अनिश्चय होना। स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें आगे आपका जैसे इसमें दे रखा है। अच्छा, ऑन द मंडे फ्लोविंग मम्मा बर्थडे का मतलब क्या है कि मम्मा के बर्थडे के बाद जो आने वाला मंडे है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी चीज़ मतलब कि स्पेंडिंग में बिताने में आ जाएगा आपका, बिताना। ठीक है, स्पेंड जैसे वर्ड होता है ना, बिताना। फिर उसके बाद हमारा इसमें आ जाता है रिटर्न होता है, वापसी, ये लौटते हुए। ठीक है। एनॉयड होता है, एनॉयड आपका नाराज़ होना हो जाएगा, नाराज। अपसेट आप सभी को पता ही होता है कि दुखी होता है, सैड होता है। ठीक है। गोंट वर्ड, गोंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, सिकली। ठीक है, दुर्बल, कमज़ोर आप लिख सकते हो। नोक्ड का मतलब जैसे आप नॉक नॉक करके आते हो ना, दरवाजा खटखटा के आते हो, उसको बोलते हैं नॉक करना। ठीक है। रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है, किसी को पहचानना। ठीक है, मतलब जैसे आपका कोई फ्रेंड, आपने उसको पहचान लिया कि मेरे बचपन का फ्रेंड, तो मतलब आपने रिकग्नाइज कर लिया उसको। फिर उसके बाद आपका थ्रस, थ्रस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ थमाना किसी को, जैसे हाथ में थमा देते ना, तो थर्स, जैसे बार ऑफ चॉकलेट, उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा उसने उसको थमा दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, थर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है पीक। पीक आता है, जैसे पीक होता है झांकना, जब झांक के देखते हैं उसको पीक बोलते हैं। पैटिंग मतलब क्या होता है, थपथपाना। आगे आपका वर्ड है यहाँ पे, कहाँ गया, पैटिंग भी था एक वर्ड आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो उसमें एक मिनट, ये मैंने शायद मार्क नहीं कर रखा आपका, मुझे वैसे माइंड में आ गया कि पैटिंग भी बताना मैंने आपको। ये रहा, देखो पैटिंग क्या हो गया आपको, ये थपथपाना हो गया। ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारा वर्ड आपको, ये मैंने नोक बता दिया आपको, रिकग्नाइज, थर्स्ट हो गया, पीक हो गया, पैटिंग हो गया। होप आपको पता ही है, उम्मीद करना होता है। ठीक है। जैसे फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे होप है ना, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। होप उम्मीद होता है, आशा जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, प्रश्न पूछने को बोलते हैं अपने, क्वेश्चन। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है भाई, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए भाई आप भी। फिर इसके बाद हमारा इसमें मुझे लग रहा है आपको पर्टिकुलर, जैसे क्या होता है, कोई विशेष, कोई मतलब कि मेन चीज़ होती है, पर्टिकुलर विशेष आ जाता है। ठीक है। ये देखो मैंने आपका, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये नीचे कर दिया, हल्का सा नीचे होगा मेरे से गलती से, पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कैश। कैश आपको पता है कि नगद को बोलते हैं हम। फिर उसके बाद हम टिप, टिप जैसे इसमें वर्ड आया था ना कि वो उसको टिप देता है, टिप मतलब बख्शीश देना। जैसे कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, खाना खाने जाते हैं तो हम उसको टिप दे देते हैं, बख्शीश बोलते हैं इसको हिंदी में, बख्शीश देना। ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेंज है आपका, विचित्र बोलते हैं, जो अजीब होता है। फिर उसके बाद स्टाउट, गठीला होता है, जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं ना। अनलाइक मतलब के विपरीत, उसका अपोजिट होगा आपका। फिर इसके बाद हमारा इंक्वायरी, आपका पूछताछ हो जाएगा आपका इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, सॉर्ट आउट क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से अरेंज करते हो, व्यवस्था करना इसको आप बोलते हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्रिमिनल, अपराधी होगा। रिटोर्ट आपने मतलब उत्तर देना होता है। ट्रैप मतलब पकड़ लेना होता है। ठीक है, किसी को फंसाना होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बस। बस का मतलब क्या होता है, फूट पड़ना किसी के ऊपर, है ना। फ्यूरी का मतलब क्या होता है, क्रोध। और एकम्प्लीस का मतलब क्या होता है, साथ देना, किसी के साथ देना। ठीक है। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, भारी वर्षा होना। फिर उसके बाद अनएक्सपेक्टेड का मतलब कहते हैं जब आपको चीज़ की उम्मीद नहीं होती है, उसको अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं। यूज़फुली, फिर इसके बाद एक यूज़फुली वर्ड भी है जिसका आपका क्या आ जाएगा, उपयोगी रूप से हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक वर्ड दे रखा है, ये यहाँ पे भी लिख लो, तो लिख लो आप इसको। बाई अपॉइंटमेंट टू का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो आधिकारिक स्तर पर चयन करना, मतलब किसी को अच्छी पोस्ट पे रखना। ठीक है, तो आधिकारिक स्तर बोलेंगे इसको शुद्ध हिंदी में। फिर इसका मतलब होल वर्ड का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया होता है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जगह लाइंग, लाइंग उनका मतलब क्या होता है, लेटना होता है। और फिर उसके बाद ओनिस्टमी है यहाँ पे आपका, ओनिस्टमी क्या होता है, पेट के बल लेटना होता है। ठीक है। इसमें फिर इसके बाद आपका कॉमिक्स आ जाता है। कॉमिक्स क्या होता है, हंसने के तरीके से होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, कोशिंगली, एक नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इसमें। कोशिंगली का मतलब क्या होता है, उत्सुकतापूर्वक, एक्साइटमेंट से बोलते हैं इसको, उत्सुकतापूर्वक। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसमें मेरे ख्याल से सारे ऑलमोस्ट ईजी ही वर्ड हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, फिर इतना तो मुझे पता है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ज़्यादा पढ़ने में, है ना। एक्म्प्लीज का मतलब साथ ही हमने कर लिया है। फिर इसके बाद इसमें इसके अलावा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि आपको लगेगा इसमें मुश्किल। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा हमें ये वर्ड नहीं आ रहा, तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। और देखो आपने क्या करना, वर्ड मीनिंग लिख लिए, फिर उसके बाद हिंदी बनाने की कोशिश करनी है। आप तभी उसको अच्छे से समझ पाओगे जब आपको वर्ड मीनिंग पता होंगे, ठीक है। तो बेटर तरीका क्या होता है कि उसको साथ में लिख ले और उसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लो, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।